एक दो और छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मेरा ये कहना है कि सिलसिलों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो जैसे कि सिलसिला एक है 12 इमाम अलैहिस्सलाम, बाकी सिलसिले सब जहन्नमी। ओके, चिश्ती विश्ती ये सब जहन्नमी सिलसिले हैं, ये सब अहले नार के सिलसिले हैं, सूफियों के सिलसिले हैं। ये बदतरीन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनहरिफ लोग हैं। सर वो तो उनमें तो काफी नेक लोग भी, इंसान भी पाए जाते हैं, खुदा के वली भी पाए जाते हैं। नहीं, वली कोई भी नहीं है, सब अल्लाह के दुश्मन है। सूफी सब अल्लाह के दुश्मन है कि नहीं, मतलब सूफी के अलावा अगर ऐसे जो लोग खुदा के जो दोस्त हैं, जो खुदा के दीन को फैलाते हैं, तो वो कौन है? वो चिश्ती विश्ती नहीं है, वो चिश्ती नहीं है, सूफी नहीं, कलंदर नहीं है, ठीक है ना। वो जो अल्लाह के दीन को फैलाते हैं वो शेख सदूक रहमहुल्लाह है, वो खुदा का दोस्त हैं। जैसे ये लोग, जैसे इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मतलब दीन है, वो सूफी है, छोड़ दो। तो आपका कहने का मतलब उन्होंने दीन नहीं फैलाया वहां पे? अच्छा, उन्होंने अपने लिए मुरीदे जमा किया ना, मुरीदे जमा किया। सूफी हजरात को देखें, सूफी हजरात आते थे, सूफी हजरात का तरीका यह होता था कि ज़ाहिर में ये बड़े मुक़द्दस हैं, इनके अक़ायद इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हैं, और ये बड़े बड़े बादशाह जो होते थे इनको सपोर्ट देते थे, क्योंकि बादशाह मुसलमान थे तो ये मुसलमान थे। अगर बादशाह हिंदू होते थे ना, अगर बादशाह हिंदू होते तो ये हिंदू के गुरु बन जाते। तसव्वुफ का एक रंग नहीं है, तसव्वुफ इन मुसलमानों में आ जाता है, मुसलमान बन जाता है, हिंदुओं में जाके हिंदू बन जाता है, क्रिश्चियन में जाके क्रिश्चियन बन जाता है, यहूदियों में जाके यहूदी बन जाता है। समझ में आई ना बात आपकी? वो तो कहता है हर दीन सही है, हर दीन सही है, तो कृष्णा है या अल्लाह ये एक ही चीज है। वो क्या अशआर में आपने देखे नहीं है? ये जो इन्होंने ये जो क्या आए हैं, देखें वहां पे जो ये लोग दरबारों में बादशाह हजरात इनके मुरीद होते थे, इनको पैसे वैसे चंदे देते थे, वही बादशाह अगर हिंदू होते थे तो ये हिंदू बन जाते उनके लिए। जी सर, अशार का आपने कहा कि उनके अशार तो अहले बैत के बारे में बहुत हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हाँ बिल्कुल अशार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं कर सकता। ओए हदीस गदीर को खुद उमर ने भी नकल किया, मन कुन्तु मौला, अबू बकर ने भी नकल किया, मतलब उस्मान ने भी नकल किया है, उस्मान ने भी हदीस गदीर को नकल किया, ठीक है ना ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम का अगर वो उसकी कोई फजीलत कोई नकल करता है या बताता है तो उसके सारे काम अच्छे हैं, ये काम उसका अच्छा है। अगर किसी ने कहा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन सलामुल्लाह अलैह, ये काम उसका सही है, ये जुमला में अग्री करते हैं, ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे काम अच्छे हैं। समझ आ रही ना बात आपको? जी 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 सर। अभी आप जाए ना, वो आपके पाकिस्तान में था बड़ा सिपाही साहबा का लीडर था, हक नवाज जंगवी, हक नवाज जंगवी था। उसके तकरीरात में उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ नहीं किया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तारीफ बहुत तारीफ की है, ठीक है ना जी सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी अकायद भी सही हैं, बाकी काम भी सही हैं। वो आपको इतना अक्ल होना चाहिए भाई। जी सर। अच्छा सर, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को बुरा कहने वाला बहुत कम है जी। वो देखें, वो अगर मुआविया भी बुरा कहता था, वो एक शाज चीज है जो गाली देते थे ना बनी उमैया मेंबरों से, वो एक शाज, एक महदूद चीज थी उस जमाने में, उसकी सियासी वजूहात भी थी उस जमाने में। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की सब तारीफ करते हैं। नवासिब के कुतुब में आप चले जाएं, इब्न तैमिया बहुत बड़ा नासिबी, अहमद इब्न हंबल, कितनी वो उसने क्या लिखी है किताब फज़ाइल सहाबा, उसमें कितने अबवाब हैं। जितने उसने अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के फज़ाइल नकल किए, अबू बकर उमर की नकल नहीं किए। ओके ओके, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थैंक यू सर, आगा साहब, थैंक यू, थैंक यू, ओके।